हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का O2IAS अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे HPPSC CSET 2024 का पेपर। स्टूडेंट कह रहे थे कि ये पेपर जो है काफ़ी टफ आया था, काफ़ी अजीब अजीब से इसमें क्वेश्चन आए थे, तो सारे क्वेश्चन हम इस जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जुड़े रहे हमारे साथ और आप भी इसमें देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। सारे डाउट्स जो हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा प्रॉफिट लॉस से आया था। इसमें आप देख सकते हैं 27 टेबल्स जो है उसको कितने का खरीदा गया, 5940 का। एंड इसको सेल करके जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल्स। हमने इसमें गेन परसेंटेज निकालनी है, बेसिकली हमने प्रॉफिट परसेंटेज इसमें निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या गिवन है, जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। मतलब प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 SP। और इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 27। तो 27 आर्टिकल्स का SP, 27 आर्टिकल्स का जो CP है उस पर प्रॉफिट हमें हुआ है 5 SP के बराबर। तो जब इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको CP और SP की जो रेशो है वो आपके पास आ जाएगी 22:27। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट कितना हुआ, CP क्या ले सकते हैं 22, SP क्या ले सकते हैं 27। प्रॉफिट हुआ 5 का किस पे, 22 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 5/22 × 100। राइट तो इसको आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा आंसर, 11 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 50 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 250/11। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको 250/11 जो है यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा हमारे पास, सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड में ज़्यादा आ रहा है। ऑप्शन C जो है उसमें करेक्ट होगा। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। राइट, इसमें क्या था कि 5 स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ होम इन 20 डेज। 5 स्किल्ड वर्कर जो 20 दिन में घर बना लेते हैं। देखो एक स्किल्ड वर्कर कितने में बनाएगा, 100 डेज में बनाएगा। राइट, 20 × 5 तो ये 100 डेज, एक का टाइम आ गया हमारे पास। 8 सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड द होम इन 25 डेज। अब देखो 8 सेमी स्किल्ड अगर 25 डेज में बनाए हैं तो एक कितने में बनाएगा, 8 × 25 हो जाएगा। राइट, दैट इज 200। तो एक सेमी स्किल्ड का टाइम कितना आ गया, 200 डेज। ऐसे 10 अनस्किल्ड वर्कर्स जो है वो बिल्ड करते हैं होम 30 डेज में। तो अगर मैं एक अनस्किल्ड वर्कर की बात करूं तो वो कितने टाइम में जो है कंप्लीट करेगा, 10 × 30 दैट इज 300। तो ये मेरे पास एक का टाइम आ गया, एक स्किल वर्कर का, एक सेमी स्किल का और एक अनस्किल्ड वर्कर का। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको कैंसिल करें हमारे पास जो शॉर्टेस्ट रेशो वो कितनी आ जाएगी, 1:2:3। ये स्किल्ड की, ये हमारे पास सेमी स्किल्ड की और ये अनस्किल्ड की। राइट, अब देखो आपको पता है जो टाइम है, ठीक है, और जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो अगर आपका जो है राइट आप अगर टाइम ज़्यादा लेते हैं इसका मतलब आप एफिशिएंट कम हैं। अगर आप जो है टाइम कम लेते हैं इसका मतलब आप एफिशिएंट ज़्यादा हैं, है ना, रिवर्स रिलेशन होता है इसका। तो ये हमारे पास टाइम की रेशो आई, हम ना हम इसमें से एफिशिएंसी की जो रेशो है वो निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कैसे, हमने स्किल्ड की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6। हमने सेमी स्किल्ड की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 3 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, हमने अनस्किल्ड की एफिशिएंसी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ये स्किल्ड की आ गई, ये सेमी स्किल्ड की आ गई और ये अनस्किल्ड की आ गई। राइट, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, देखो सेमी स्किल की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ठीक है, और 100 डेज जो है वो टाइम लेता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। राइट, अब हमसे पूछा अगर 2 स्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, अब देखो एक की एफिशिएंसी 2 है तो 2 की कितनी होगी, 12 हो जाएगी। राइट, 6 सेमी स्किल्ड हो, ठीक है, एक सेमी स्किल्ड की कितनी है, 3 एफिशिएंसी है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। राइट, और 2 एफिशिएंसी अनस्किल की और अनस्किल कितने हैं, 5, तो 5 × 2 10 हो जाएगा ये। तो कितना टाइम जो है इसमें लगेगा, आप देख सकते हैं ये लगेगा हमारे पास 15 डेज। ठीक है, ऑप्शन जो है इसमें क्या आएगा, D आएगा। राइट, इसमें आपको टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, डिस्काउंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, किसी आर्टिकल का प्राइस आपने रेस कर दिया बाय 30%। ठीक है, मतलब इनिशियली आप 100 ले सकते हैं, 30% रेस कर दिया मतलब ये कितना हो गया, 130 हो गया।
ठीक है, 100 से 130 हो गया। उसके बाद आपने 2 डिस्काउंट दे दिए 10% के, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो डिस्काउंट दिया 130 पे 10% 130 का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो कितने का पड़ा आपको ये 117 का। फिर से एक और डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक तो डिस्काउंट आपको मिल गया, उसके ऊपर एक और डिस्काउंट, ठीक है। तो 117 का फिर से 10% अगर डिस्काउंट लें तो 11.7 होता है, ठीक है। मतलब वो चीज़ उसको कितने की पड़ी 105.3, राइट, क्योंकि 117 से ये डिस्काउंट निकाल के 105.3 आता है। तो इनिशियल 100 का था, इतने का मिला, तो एक्चुअल में, ठीक है ना, एक्चुअल में उसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 5.3%, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही आएगा, राइट। बहुत इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये HCF LCM से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29, ठीक है, दोनों नंबर्स जो है वो ग्रेटर देन है 29 से। उनका HCF कितना दे रखा है 29, LCM कितना दे रखा है 4147, और हमने सम ऑफ नंबर निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला पता है, छोटे हुए क्लास में आपने पढ़ा होगा, HCF इंटू LCM जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ठीक है। काफ़ी फेमस ये फॉर्मूला है, राइट। अब देखो हमारे पास HCF 29 है, 29 अगर HCF है, इसका मतलब दोनों नंबर्स जो है वो 29 के मल्टीपल होंगे, राइट। तो HCF ले लेते हैं 29, LCM कितना दे रखा है हमें 4147, ठीक है। दोनों नंबर्स फर्स्ट बी और सेकंड बी 29 के मल्टीपल होंगे, तो इसको 29A ले लेते हैं, सेकंड नंबर को ले लेते हैं 29B, गॉट इट, ठीक है। क्योंकि HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो उसी के मल्टीपल में नंबर्स आएंगे। 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा, ये 29 से इसको कैंसिल कर दो आप, 143 पे कैंसिल हो जाएगा ये। A इंटू बी कितना आ गया आपके पास 143, ठीक है। अब देखो आप खुद ही सोचिए A और B ऐसे क्या हों कि इनका प्रोडक्ट 143 आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो सोच सकते हैं कि क्या होंगे ये हो जाएंगे 13 इंटू 11, ठीक है। A13 ले लो या फिर A11 ले लो, B13 ले लो, 11 13 इंटू 11 कितना होता है 143। तो सम हमने निकाला नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स हमें मिल चुके हैं, दोनों का सम निकाल लेते हैं 29A प्लस 29B, ठीक है। 29 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, A प्लस बी आपके पास A प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास 24। जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट 9 इंटू 4, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा 696, राइट। तो अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें आ रखे हैं, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है, ठीक है। आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द 4th नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 नंबर्स की जो एवरेज है ना, ABC हम पहले 3 नंबर ले लेते हैं, एवरेज है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसकी जो एवरेज है वो थ्राइस है 4th नंबर से, 4th नंबर D ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला, यहाँ से क्या मिला A प्लस B प्लस C जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 9D। अब क्या बोला आपको, एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 5, ठीक है। सारे जो 4 नंबर से उनकी एवरेज जो है वो आपके पास कितनी है 5, तो सभी की एवरेज अगर 5 है तो ऐसे लिख सकते हैं आप ओवर 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 4 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा आपके सामने। इसकी वैल्यू दे रखी है 9D, ये D होके 10D हो जाएगा, 10D इक्वल टू 20 है, तो बता सकते हैं 4th नंबर क्या आएगा, बिल्कुल आसान ऑप्शन A, ठीक है। ऑप्शन A आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स आपको इसमें बताने हैं। एक फैमिली में एक मैन है, एक उसकी वाइफ है, उसके 4 बेटे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैन है, ठीक है, उसकी वाइफ है, राइट, उसके 4 बेटे हैं, S1 S2 ले लेते हैं, S3 S4, ठीक है। 4 बेटों की वाइफ भी है। अब देखो नंबर ऑफ मेल्स पूछा है, वाइफ का इसमें हम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेल्स की बात पूछी है तो टू द पॉइंट आप चीज़ें आपने लिखनी है। द फैमिली ऑफ एवरी सन, ठीक है, हर एक सन के जो है वो 3 सन्स हैं एंड 1 डॉटर है, मतलब इसके भी 3 सन है, ठीक है। तो S3 इसके भी 3 सन है, इसके भी 3 सन है, इसके भी 3 सन है और इसके भी 3 सन है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आ जाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल है। टोटल यहाँ पे सन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे 1, राइट। तो 17 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन D, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें देखो जो टारगेट है आपका उसको आपने करना है, गॉट इट। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, और वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड मतलब होता है जब आपके पास प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है। तो बहुत सिंपल ये था, इसमें 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे और बहुत सिंपल था ये, ठीक है। प्लस का मतलब इसमें क्या है फादर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस का मतलब क्या है इसमें फादर, राइट। A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। माइनस का मतलब इसमें क्या है वाइफ, ठीक है। तो माइनस का मतलब इसमें क्या है वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है ब्रदर, और डिवाइड का मतलब इसमें क्या है डॉटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है क्या है। अब देखो डिवाइड का मतलब ना, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है डॉटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने ऐसे पेयर वाइज लेना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट आप पहले 2 ले लोगे, P डिवाइड R, तो इसमें जो P है वो डॉटर है किसकी, R की, तो P इज डॉटर ऑफ R,
ठीक है, ये ब्लड रिलेशन आपको चैप्टर इसमें आता होगा, ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। आर प्लस एस, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी देखा प्लस का मतलब क्या है, फादर, इसका मतलब आर जो है वो फादर है एस के, ठीक है ना। तो इसमें जो आर है वो फादर है एस के, तो आर जो है वो फादर आ जाएंगे एस के, तो ऐसा हमारा यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो एस प्लस प्लस का मतलब इसमें क्या है, हमारे पास फादर ही है, तो एस किसके फादर हैं, क्यू के, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर जो वो सही निकलता है। P इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक है, ये आंसर गलत है, ये P इज द डॉटर ऑफ Q गलत है। Q इज द आंट ऑफ P, ठीक है, ये भी गलत है। P इज द आंट ऑफ Q, ये बिल्कुल सही है ना, ठीक है। देखो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं और ये इसका जो है वो बच्चा है ना, तो जो P है इसकी क्या होगी, आंट ही होगी। ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही आएगा इसमें, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, P मल्टीप्लाई R डिवाइड Q, ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का इसमें मतलब क्या है, ब्रदर, ठीक है, इसमें मतलब क्या हो गया इसका, P जो है वो ब्रदर है किसका, R का, ठीक है। डिवाइड का इसमें मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है डॉटर, इसका मतलब जो R है वो डॉटर है Q की, ठीक है। तो Q जहाँ तो उसके फादर होंगे जहाँ उसकी मदर होगी, राइट, तो ये हमारे पास बना। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा, P इज द अंकल ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ये भी गलत है। P इज द सन ऑफ Q, बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही आएगा, ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल करेक्ट इसमें आएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ऐसे ही आप डायग्राम बना के ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। माइनस का मतलब क्या है इसमें, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, ठीक है। तो P जो है वो वाइफ है किसकी, R की, R उसका हस्बैंड होगा। प्लस का मतलब क्या है, फादर, R फादर है Q का। ये डायग्राम बन गया आपके पास। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, P इज द मदर ऑफ Q, बिल्कुल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही आएगा। तो ये वैसे क्वेश्चन थे जो आप सेकंड्स में कर सकते थे ना, मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। P मल्टीप्लाई R, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, ठीक है। तो P जो है वो ब्रदर है R का, ठीक है, माइनस, राइट, माइनस का मतलब आई थिंक वाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, R जो है वो वाइफ है किसकी, Q की, तो ये आपके पास है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, P इज द सन इन लॉ, सन इन लॉ कैसे आ सकता है ना, सन इन लॉ तो एक ही जनरेशन में सारे। P इज द ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल ब्रदर इन लॉ, आपकी वाइफ का ब्रदर, आपकी वाइफ का ब्रदर आपका क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। ऑप्शन B जो है इसमें बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन था इस पे क्यूबॉइड बेस, ठीक है ना, इसमें जो क्यूब एंड डाइस का जो चैप्टर होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था। इसमें सॉलिड क्यूबॉइड दे रखा है, कलर्ड ब्लैक ऑन टू ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। इनकी जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं उसमें जो है कलर जो है वो क्या दे रखा है, ब्लैक, रेड ऑन द टू अदर ऑपोजिट साइड्स, रेड दे रखा है दूसरी ऑपोजिट साइड्स में, और ग्रीन दे रखा है ऑन द रिमेनिंग टू ऑपोजिट साइड। इफ इट इज देन कट इनटू 72 क्यूब्स, इसको हमने कट कर दिया 72 क्यूब्स में, इन सच अ मैनर दैट 64 क्यूब्स आर स्मॉलर, 64 क्यूब्स जो हैं वो स्मॉलर हैं और रिमेनिंग जो 8 क्यूब्स हैं वो बिगर हैं साइज में, ठीक है। और जो बिगर क्यूब्स हैं शुड नॉट हैव एनी ऑफ देयर सरफेस कलर्ड ब्लैक, ठीक है, उनका जो कोई भी सरफेस जो है वो कलर ब्लैक नहीं है। सबसे पहले आपको ना मैं इसकी डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम से आपको विजुलाइज्ड होगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं ना। तो इसकी डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं हम, राइट, ठीक है। तो चलिए डायग्राम इसको बनाते हैं सबसे पहले, राइट। अब देखिए इसका देखो कैसे बनेगा ये क्यूब। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि क्यूब ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बना लेते हैं, दो जो छोटे छोटे वाले क्यूब्स हैं, ठीक है, वो ऐसे आ जाएंगे, राइट। इस पे 4 बनेंगे ये, ठीक है, 4 ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएंगे 4, क्योंकि डायग्राम से ना आपको अप्रोच क्लियर हो जाता है कि हाँ विजुलाइज हो जाता है, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है कि क्या आएगा, ठीक है। ऐसे 2 जो है वो पीछे बनेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे हम बना लेंगे, राइट। और ये भी कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो जो 8 बनेंगे बिगर क्यूब्स जो इनके बीच में आएंगे, ठीक है, इनके बीच में आएंगे वो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, राइट। जो 8 हमारे पास बनेंगे, तो थोड़ा सा विजुलाइज आप कर सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने क्या ले लिया, ब्लैक, ठीक है, इसको मैंने ले लिया ब्लैक, ठीक है, इसको मैंने ले लिया ग्रीन, राइट, और ऊपर वाला जो फेस है उसको मैंने ले लिया रेड, ठीक है। ये इस तरीके से डायग्राम है ये। तो आप इसमें देखिए इस तरीके से बनेगा ना। अब देखो टोटल जो फर्स्ट लेयर है, अगर आप इसको ध्यान दो, ये जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास, इसको राइट, इसमें कितने क्यूब्स है, 16, ठीक है, एक लेयर में 16 है। अगली जो सेकंड लेयर है ये वाली, इसमें भी कितने आ जाएंगे, 16, तो 16 और 16 32 ये आगे, ठीक है। ऐसे ही 32 जो है पीछे आ गया आपके पास, ठीक है, 32 64 तो ये हो गए। उसके बाद जो बीच में 8 जो है वो बीच में आ गए,
ठीक है ना, 8 जो बीच में आ गए तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 72। ये बड़े वाले 8 क्यूब्स हैं, ठीक है, 4 इधर, ठीक है, 4 ही नीचे, और ये हमारे पास आगे और पीछे जो 32 ये हमारे पास छोटे क्यूब्स हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है जब डायग्राम आपके पास हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, इस पे भी देखो 5 6 क्वेश्चन इस पे आए थे, है ना। तो अगर आपको ये डायग्राम आ जाए तो आप बिल्कुल सिंपल इसको निकाल सकते हो ना। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर सरफेस कलर्ड, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका कम से कम एक जो है जो इस सरफेस है वो क्या है, कलर्ड रेड कलर है। देखो रेड कलर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला रेड कलर है ना। देखो ऐसे कितने क्यूब्स हैं अगर आप देखें, ठीक है, ये जो टॉप पे सारे क्यूब्स हैं इनका कम से कम एक सरफेस तो रेड है ही। तो देखो टॉप पे कितने क्यूब्स हैं, 8 तो ये हो गए ना, 2 4 6 8, ठीक है, 8 इस साइड हो गए, 16 और ये 4 बड़े वाले, ठीक है, 20 ही ऊपर होंगे और 20 ही नीचे होंगे, तो कितने आ जाएंगे, ये 40 आ जाएंगे ना, जिनका कम से कम एक सरफेस जो है वो रेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन ऑफ देयर फेसेस कलर्ड, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका कम से कम एक विच हैव ओनली, कम से कम नहीं ओनली, जिनका सिर्फ एक फेस जो है वो कलर्ड जो है वो हमें दिख रहा है। देखो ध्यान से डायग्राम की तरफ देखिए, ऐसे कहाँ पे ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका एक ही फेस आपको दिख रहा है। देखो ये वाले, ये स्टार्टिंग वाले, इसको इमेजिन करो, ये वाले जो स्टार्टिंग 4 क्यूब्स हैं इनका सिर्फ आपको ये हिस्सा, ये जो फेस है ये सिर्फ दिख रहा है ना, बाकी सारा तो छुपा हुआ है। तो 4 तो ये हो गए है ना, बाकी देखिए, ठीक है, बाकी देखिए ये 2 आपको दिख रहे हैं, ये इसका भी एक हिस्सा दिखेगा आपको, ठीक है, 2 आपको इधर से दिख रहे हैं। तो हर एक फेस पे ये कितने आएंगे, 4 आएंगे, राइट, 4 इस पे आएंगे, ठीक है, 4 इस पे आ जाएंगे। आपके पास टोटल हमारे पास कितने 6 फेस होते हैं, सब पे 4 ऐसे होंगे, है ना, इस पे भी देखो 4 होंगे, राइट, 2 इधर, जिसका आपको सिर्फ एक फेस दिख रहा है, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं, एक पे 4 हैं, तो आंसर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 3 ऑफ देयर फेसेस कलर्ड, ठीक है, जिनका 3 फेसेस जो है वो कलर्ड है। देखिए 3 फेसेस कलर्ड ना वो हमेशा कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो कॉर्नर क्यूब है इसमें आपको तीनों फेस जो वो कलर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी इमेजिन करो इसको, कॉर्नर जो क्यूब्स हैं उसके 3 के 3 फेस आपको जो है वो वहाँ पे दिखेंगे। तो कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनके आपको तीनों के तीनों फेस जो वो दिख रहे हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स आर देयर विच डू नॉट हैव एनी कलर ऑन एनी ऑफ देयर सर्फेस, ठीक है ना, मतलब जिनका कोई कलर ही नहीं है, कोई कलर दिख ही नहीं रहा उनका, ठीक है ना। अब देखो कलर उसका है ही नहीं, तो वो कहाँ पे होंगे, बीच में होंगे, ठीक है ना, इस सॉलिड के बीच में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में है ना, आपको इमेजिन करना है इसके बीच में ऐसे कौन से क्यूब्स हैं, ठीक है, जिनका आपको कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर में तो कोई नहीं होगा, फर्स्ट लेयर में तो आपको सारे जो है कुछ ना कुछ उनका दिख रहा है, एक फेस, ठीक है ना, एक उसका। बट ये जो सेकेंड लेयर के जो बीच में आएंगे ना, सेकेंड लेयर के बीच में हमारे पास 2 इस लाइन में, ठीक है, सेकेंड लेयर में 2 इस लाइन में और 2 इस लाइन में, ठीक है, 4, और ऐसे ही ऑपोजिट है ना, पीछे वाली साइड में भी 2 तो ये ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, ऐसे 8 जो क्यूब्स हैं वो हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर सरफेस कलर्ड ग्रीन, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनमें कम से कम एक सरफेस जो है उनका ग्रीन जो है वो शो हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन हमने कौन सा लिया था, ये वाला, ठीक है। तो कितने हैं जिनमें कम से कम एक जो वो ग्रीन शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने 8, ठीक है, 8 ही इस साइड है, ठीक है, और 4 इधर, राइट। तो ये भी आई थिंक कितने आ जाएंगे, ये 20 इस साइड आ जाएंगे, 20 ही बैक उसकी ऑपोजिट साइड आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड में भी ग्रीन है। तो 20 एंड 20 ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर सरफेस रेड एंड ऑपोजिट सरफेस ग्रीन, ठीक है, मतलब ऐसे कितने क्यूब है जिनका एक सरफेस रेड है और उसका जो ऑपोजिट सरफेस है वो ग्रीन है। देखिए हमने जो है इसमें रेड और ग्रीन देखिए कैसे लिया है ना, अगर आप देखें, ठीक है, रेड हमारे पास ऊपर है ना, ये ऑपोजिट तो आ ही नहीं रहे, राइट, ये ऐसे आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं ना, ऑपोजिट तो आ ही नहीं रहे, गॉट इट। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, अगर आ ही नहीं रहे तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, गॉट इट। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इनके फॉर्मुलेज आते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जैसे कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 1/3 πr²h, ठीक है, ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम होता है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन बी डबल्ड, ठीक है, आपने जो रेडियस है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, हाइट को आपने चेंज नहीं किया। तो रेशियो आपको पूछी हुई है वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड द ओरिजिनल कोन, ठीक है। न्यू कोन मतलब जो आपने चेंज करके, है ना, जो अपने रेडियस चेंज करके जो उसकी वॉल्यूम आई और जो पहली वॉल्यूम थी ना उस पर आपने निकालना है। देखिए
हाँ देखो, इसमें 1/3 कांस्टेंट है ना, 1/3 कांस्टेंट है, इसमें पाई कांस्टेंट, इसमें एच कांस्टेंट है, हमारा जो रेडियस है वो सिर्फ चेंज हो रहा है ना। तो बाकी चीज़ें तो आप मिटा ही सकते हो, बाकी चीज़ें है ना, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस की वजह से ही वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, आप देखो नया वाली कोन का जो रेडियस है वो क्या है, डबल कर दिया आपने, पहले आर था, कितना कर दिया 2r। ठीक है, स्क्वायर तो आएगा इसमें ना, क्योंकि आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर आता है, और पुरानी वाली जो कोन है उसका आर ही रहेगा। ठीक है, 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना आ जाएगी रेशो 4:1, ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने ये सब क्यों नहीं लिखा 1/3 पाई एच, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ वो चीज़ लिखनी है जो आपने चेंज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज में हमारे पास है, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में जो है वो पास हुए। तो मैथ में कितने पास हुए 65%, आप इसको 65 ले सकते हैं ना। फिजिक्स में कितने पास हुए, इसमें आप देख सकते हैं 48 पास हुए, और दोनों में कितने पास हुए, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी 30 पास हुए। ठीक है, हमने निकालना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए दोनों सब्जेक्ट्स में। देखिए, आपने एक ना फॉर्मूला इसमें आता है यूनियन का, यूनियन मतलब जो हमें सब बता देता है कि हाँ इसका ओवरऑल क्या आएगा। वो फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से होता है कि यूनियन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, एंड माइनस हम कर देते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो देखिए यहाँ पे p जो है इसमें कितने हैं हमारे पास 48 हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने हैं 65 हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 30। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये 83 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 83 बेसिकली मेरे पास क्या आया, जो स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल यूनियन आया मेरे पास जो स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें परसेंटेज में दे रखा है ना, तो हमेशा हम 100 लेते हैं, हाईएस्ट हम 100 लेते हैं। अगर 83 पास हुए हैं, इसका मतलब फेल कितने होंगे, बाकी जो बच्चे हैं वो फेल होंगे, राइट। तो 17%, राइट, 100 माइनस 83, 17% जो है वो क्या होंगे, फेल होंगे। आप इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं, जैसे मैथ्स लेके, फिजिक्स लेके। ठीक है, और ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 25% इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर सेम एज अर्लियर, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इट्स कंजप्शन ऑन शुगर बाय। ठीक है, आप देखो चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं बट फिर भी आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तो आपको अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, राइट। यही सोल्यूशन है। तो हम 100 रुपया मान लेते हैं ना, स्टार्टिंग जो शुगर का प्राइस है वो 100 मान लेते हैं, 25% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 125 हो गया। बट फैमिली चाहती है कि हम जो है एक्सपेंस अपना सेम रखें, मतलब पहले हम 100 से 125 गए, बट फैमिली चाहती है 125 से फिर से हम 100 पे आए। तो देखो 125 में कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें 125 में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमने, इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 100/5, 100/5 कितना होता है हमारे पास 20%। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पजल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है सीसेट के क्वेश्चंस में भी। अगर आप देखो यूपीएससी के सीसेट में क्वेश्चन में भी ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसके बेस पे 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, आपको मंडे से लेके संडे तक जो है वो डेज दे रखे हैं, और उसमें 6 लेक्चर्स हैं। ठीक है, मतलब एक दिन हॉलीडे है और 6 डेज जो है वो लेक्चर्स हैं। तो हम ना इसमें क्या होता है कि मंडे से लेके देखो संडे तक है, तो मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं ना। अब देखिए हमने ये बताना है कि हमें ना इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा इस तरीके से दी होती है कि लाइक थोड़ी डी अरेंजमेंट में ना, इधर उधर करके हमने उसको अरेंज्ड फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, यही हमारा इसमें जो है वो मकसद होता है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या दे रखा है आपको, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। कंप्यूटर साइंस ना तो ट्यूसडे को है ना ही सैटरडे को है। तो इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को नहीं है, सैटरडे को नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, राइट, कंप्यूटर साइंस नॉट ऑन ट्यूसडे, कंप्यूटर साइंस नॉट ऑन सैटरडे। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस का मतलब क्या है, उसमें नहीं है, राइट। आगे क्या है इसमें, साइकोलॉजी इज इमीडिएट आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इमीडिएट आफ्टर कौन सी है, साइकोलॉजी, राइट, मतलब ये दोनों ऐसे साथ में आएंगे। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैटिस्टिक्स जो फ्राइडे को नहीं है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो फ्राइडे को नहीं है। उसके बाद देयर इज वन गैप बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथड। ठीक है, स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथड के बीच में जो है एक दिन का गैप है इसमें। 1 डे प्रायर टू द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से एक दिन पहले देयर इज नो लेक्चर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से एक दिन पहले जो है वो ऑफ है, एंड द डे इज ऑफ, द मंडे इज नॉट दैट ऑफ। ठीक है, मंडे को ऑफ नहीं है, मतलब मंडे को लेक्चर होगा। ठीक है, जैसे यूजली होता है। तो ये हमने देखो, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हमने इसको ना अरेंज करना है, ठीक है ना, इसमें कि मंडे में कौन सा आएगा, ट्यूसडे में कौन सा आएगा। ठीक है ना,
अब देखिए ये है कि ये दोनों साथ में आएंगे, स्टैटिस्टिक और सर्च मेथड में जो है एक दिन एक जो है गैप है, इकोनॉमिक्स के पहले ऑफ है, ठीक है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, राइट। इकोनॉमिक्स, इसका मतलब इकोनॉमिक्स ट्यूसडे को भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ है तो मंडे को ऑफ नहीं है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो ट्यूसडे को भी नहीं आएगी। अब इसमें बात आती है कि हम इसको कहाँ पे ले सकते हैं ना, हम इसको ट्यूसडे में भी नहीं ले सकते हैं ना, यहाँ पे लेते हैं तो मंडे को ऑफ तो है नहीं, राइट। तो अगर हम इसको नीचे लेके देखें, सपोज इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पे लेके देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको अरेंज करना, आपको रख के देखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि आपको बनी बनाई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको खुद इसमें रखना पड़ेगा, राइट। तो ऑफ जो है कब आ जाएगा, सैटरडे को ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैप है स्टैटिस्टिक और रिसर्च मेथड के बीच में, ठीक है। स्टैटिस्टिक यहाँ पे आ नहीं सकता तो यहाँ पे रिसर्च मेथड दे लेते हैं, ठीक है। रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक आपका यहाँ पे आ जाएगा, गैप है इसके बीच में, ये दोनों साथ में आएंगे तो ऊपर रख लेते हैं, राइट। साइकोलॉजी आपका यहाँ आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस। तो ये आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने पहले बार इसको फिट किया और फिट हो गया, हो सकता है कि आप इसको यहाँ पे लेते कुछ ना कुछ गलती आ जाती, राइट। तो ये आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस के साथ करना है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बार आपका देखो बन गया एक बार कि हाँ ये है, उसके बाद क्वेश्चन तो आप एक सेकंड में कर सकते हो। लास्ट लेक्चर जो क्या था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। विच लेक्चर इज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सा लेक्चर था इसमें, रिसर्च मैथड्स, ठीक है ना, रिसर्च मैथड फ्राइडे को था, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी लेक्चर्स बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स जो है, साइकोलॉजी आपका यहाँ है, इकोनॉमिक्स कितने लेक्चर हैं, 1 2 3, ठीक है, ये तो ऑफ है तो 3 लेक्चर्स, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। विच डे द कंप्यूटर साइंस शेड्यूल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस कौन से दिन था, थर्सडे को, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे आएगा। देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाते हैं जब आपको डायग्राम एक बार बन जाए, और वो भी उस पर कितने क्वेश्चन बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन बेस्ड थे, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये है राम मोहन सोहन स्टार्ट अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग ₹16,000, ठीक है। तीनों ने, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया ना, तीनों ने कितने इन्वेस्ट किए, 16 हज़ार इन्वेस्ट किए, गॉट इट। आफ्टर 3 मंथ्स राम विदड्रॉ 2,000, राम ने 2,000 निकाल लिए, मोहन विदड्रॉ 4,000, मोहन ने 4,000 निकाल लिए, सोहन ने इन्वेस्ट कर दिए 8,000 मोर, ठीक है। साल के बाद उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 41,580, राम का शेयर आपने बताना है, गॉट इट। देखो बिल्कुल सिंपल है, पहले 3 मंथ्स उनका 16 हज़ार रहेगा, उसके बाद जो है वो चेंजेस आएंगे। आप 16,000 की लगा इसको 16 ले सकते हो ना, राम के लिए मैंने आर लिख दिया, मोहन के लिए मैंने एम लिख दिया, सोहन के लिए मैंने एस लिख दिया, ठीक है। 16,000 मैंने 16 लिख दिया, मैंने 000 काट दी, ठीक है। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो 16 × 3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद उसने क्या किया, 2,000 विदड्रॉ कर लिए। अब देखो 16,000 से अगर 2,000 विदड्रॉ कर लिए, बचे कितने, 14,000, तो मैंने ऑलरेडी कह रही हूँ कि आपको 3 zeros निकाल दिया ना, तो 14 बचेगा आपके पास, तो 14 बचेगा रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए ना, क्योंकि साल का किया है रेशो, ये आ जाएगी राम का, ठीक है। अब ऐसे ही आपने मोहन का निकालना है, मोहन ने भी 3 मंथ्स जो था वो 16,000 था, उसके बाद उसने 4,000 विदड्रॉ किए, तो 16 - 4 ये कितना आ जाएगा, 12 फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। सोहन की अगर बात करें तो सोहन का भी फर्स्ट 3 मंथ के लिए 16 था, और उसके बाद उसने जो है 8,000 और डाल दी, राइट। तो 16,000 + 8,000 24,000 आ जाएगा, तो 24 हम लिख सकते हैं कितने के लिए, रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे नहीं, आप पूरा इसको मल्टीप्लाई, आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको कैंसिल कर सकते हो ना। देखो यहाँ से क्या कैंसिल होता नजर आ रहा है, 3 कैंसिल होता है, 3 सब में से काटने, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है, और वही हमने करनी है। और देखो क्या कैंसिल, 2 कैंसिल होता नजर आ रहा है, यहाँ से 8 आ जाएगा, मैं 2 हर एक में से कैंसिल कर रही हूँ, राइट, ठीक है। यहाँ से सब में से 2 जो है वो आप कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब देखो और कुछ कैंसिल हो सकता है, अब देखो और कुछ कैंसिल होता लग नहीं रहा, तो 7 × 3 21, 21 + 8 ये 29 आ जाएगा, ठीक है। 8 16 18 + 8 ये कितना आ जाएगा, 18 + 8 कितना होता है, 26 होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 12 × 3 कितना होता है हमारे 36, 36 + 8 दैट इज़ 44। तो ये आ जाएगा राम का, ये आ जाएगा मोहन का, ये आ जाएगा सोहन का, ठीक है। देखो ये हमारे पास फाइनल रेशो आई, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशो में जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। हमने प्रॉफिट राम का निकालना है, राम को कितना मिल रहा है, 29 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना यूनिट है, 26 + 44 + 29 ये कितना होता है 99, और टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना है 41,580, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप सभी को, आई थिंक ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने मोहन का निकालना होता तो 26 लेते ऊपर आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रामचंद्र डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, 16% उसने डोनेशन जो है वो उस पर की। ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड 4,320 विच वॉज 3/5 ऑफ वट ही हैड डिसाइडेड अर्लियर, ठीक है। अब देखो पहले तो उसने सोचा 16% करना है, बट जब डोनेशन देने की बात आई तो उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब उसने 3/5, ठीक है, जो उसने सोचा था 16%, उसका अब उसने 3/5 जो है
वो डोनेट करना है। अब देखो 16% होगा किसका, उसकी टोटल मनी का ही होगा, ठीक है। और ये देखो ये इसका डोनेशन दे रखा था, इज इक्वल टू ये आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब देखो सब कुछ कैंसिल आप इसमें कर सकते हो, कैंसिल करके देखिए आंसर जो है वो कितना आ रहा है आपका, राइट। यहाँ पे आप इसको 16 पे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ फिर आप इसको छोटे नंबर, आप इसको 3 पे पहले कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 16 से कर दीजिए, ये 90 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 45,000 उसकी टोटल मनी आ जाएगी, राइट। तो 45,000 में उसने कितना डोनेशन दिया, 4320, राइट। वैसे तो स्टार्टिंग में 16% था, बट उसने उसका माइंड चेंज हो गया, तो अब उसका 3/5 है, मतलब 2/5 उसने रख लिया, हो सकता है कुछ नीड हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्योर मिल्क जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹20 पर लीटर, ओके। एंड आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्कमैन सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹18 पर लीटर, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। अब देखो 25% प्रॉफिट हुआ उसको, कब हुआ, जब उसने वाटर मिक्स किया, ठीक है। अब देखो प्योर मिल्क जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹20 पर लीटर, राइट। और जब उसमें पानी भी मिक्स कर दिया गया, प्योर लीटर प्लस वाटर, तब इसकी जो मिक्सचर की कॉस्ट है तब वो कितने का बेच रहा है, ₹18 पर लीटर का बेच रहा है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट। तो मैं इसको आपको सिंपल बेसिक तरीके से करवाना चाहूंगी। तो मैंने सपोज मान लिया, अब उसने पूछा है कि इन व्हाट रेशो ही मिक्स द टू, है ना, कितनी रेशो में प्योर मिल्क लिया, कितनी रेशो में उसने वाटर लिया, ठीक है। क्वांटिटी की वो बात कर रहा है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम एलिगेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, बट मैं आपको पहले सिंपल जो है बेसिक तरीका वो बताऊंगी। सपोज मैंने प्योर मिल्क इसमें ऐड किया X लीटर, ठीक है, मैंने उसकी क्वांटिटी X लीटर मान ली, और मैंने वाटर जो है वो ऐड किया Y लीटर, ठीक है, उसकी मैंने क्वांटिटी कितनी मान ली, Y लीटर। अब देखिए ₹20 पर लीटर है, और X लीटर मिक्स किया, तो टोटल कितने का पड़ा, 20X का पड़ा, यस हो ना, 20 × X, ठीक है। देखो पानी का जो प्राइस है, जो मिल्कमैन पानी जो ऐड करता है, तो उसका ऐसा तो नहीं कोई प्राइस होता है ना, जो घर पे पानी होता है वही ऐड कर देता है, तो उसका पानी का जो प्राइस है वो हम ₹0 लेते हैं, तो 0 × Y ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी, इस पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। स्टूडेंट 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि ये जो है, ठीक है ना, मतलब 5/4। अब ये इसको क्योंकि 25% कितना होता है, देखिए 25% कितना होता है, 1/4, ठीक है ना। तो अगर 1 है तो 1/4 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, इसलिए 5/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, ठीक है। आप देखो ₹18 है उसका प्राइस मिक्सचर का, ठीक है। मिक्सचर में क्या आएगा, राइट, उसमें वाटर जो प्योर मिल्क है उसकी क्वांटिटी भी आएगी, वाटर की क्वांटिटी भी आएगी। तो ऐसे आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेशो जो है वो हमारे पास X और Y की जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आएगी, 18:7, मतलब कि उसने मिल्क कितना मिलाया, 18, और वाटर जो है वो उसने 7 यूनिट मिलाया, ठीक है। अगर 18 लीटर उसने पानी मिल्क डाला तो 7 लीटर उसने पानी डाला, 18:7 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दूँ 5/4 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि उसको 25% का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो 20X तो उसकी कॉस्ट थी, इस पे जो है फ़ायदा उसको कितना हुआ, 1/4 और का हुआ ना, 1 + 1/4, तो 5/4 है ना, इसको 5/4 लिखो, और यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज ₹10, ठीक है। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला भी आता है इसमें 2 साल वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, PR²/100², ठीक है। ये डिफरेंस का फॉर्मूला आता है 2 साल का, ठीक है। आपने इसमें प्रिंसिपल सम जो है वही फाइंड करना है, P ही आपने फाइंड करना है। देखिए रेट कितना है, 5%, रेट की जगह 5 जो लिख दीजिए, ठीक है। डिफरेंस जो है वो आपको दे रखा है ₹10। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए ना, इसको 5² की बजाय इसको मैंने 5 × 5 लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप देखें प्रिंसिपल जो है वो कितना आ रहा है इसमें, 4000, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके जो है वो आप इसको निकाल सकते हो बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है ना। आगे करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फेस किसको कर रहा है, वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, राइट। टर्निंग टू इज़ राइट, तो राइट को उसने टर्न लिया, कितना चला वो 25 मीटर, उसके बाद उसने लेफ़्ट को टर्न लिया, लेफ़्ट ये आ जाएगा, कितना चला 30 मीटर, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, कितना चला वो 25 मीटर, उसके बाद फिर से उसने राइट लिया और 55 चला था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो जाएगा, ठीक है। और 55 चला मतलब 25 और आ जाएगा, राइट, 25 और आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर, ठीक है। फिर से वो राइट लिया और उसने 40 मीटर चला, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसकी पोजीशन है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, देखो साउथ और ईस्ट के बीच में, ये क्या आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट। ऑप्शन डी जो है इसमें सही आ जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ लाइटिंग 200 बल्ब्स फॉर 6 days फॉर 4 hours एवरी डे इज ₹40. हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटिंग फॉर 15 days फॉर 3 hours एवरी डे एट द कॉस्ट ऑफ 48. ठीक है, अब देखो 200 बल्ब है, राइट, और आप उनको 6 दिन और हर दिन 4 घंटे चला रहे हो, मतलब आपने 24 आवर उनको चलाया, ठीक है, और आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, ₹40. ठीक है, क्या आप 1 आवर की कॉस्ट निकाल सकते हैं? 1 आवर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखिए 1 आवर की आ जाएगी 40/24, ठीक है, 200 बल्ब की। क्या हम एक बल्ब की कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बल्ब की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखिए 40/24, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो ये एक बल्ब की कॉस्ट आई है ना, जो कुछ पॉइंट्स में आएगी हमारे पास, इसको ऐसे रहने दें। अब देखो इस इक्वेशन में भी एक बल्ब की कॉस्ट निकालें, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 48 जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा, 15 × 3 कितना टाइम आवर्स हो गए टोटल, 45 आवर्स, और बल्ब हमें पता नहीं नंबर ऑफ बल्ब, तो उसको हम बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक बल्ब की कॉस्ट है, ये भी एक बल्ब, दोनों बराबर होंगे ना, वर्क तो सेम है, ठीक है। तो 40, ठीक है ना, जो 40 बाय कितना आ जाएगा, 24 × 200 इज इक्वल टू 48/45 × बी, ठीक है। तो इसको कैंसिल वगैरह कीजिए, और कैंसिल करके हमारे पास आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन, राइट। दोनों को कंपेयर करके हमने किया, तो उसमें एक बल्ब का कितना आ रहा है, इसमें एक बल्ब का जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट तो है एक की तो सेम ही आएगी, राइट। अब देखिए द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 11 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। अब देखो कॉलिनियर का मतलब होता है सेम ही लाइन में है, अगर पॉइंट सेम ही लाइन है तो उसमें ट्राइंगल कैसे बनेगी, बन ही नहीं सकती। ट्राइंगल बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। अगर हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं, इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं 11C3, 11C3 ट्राइंगल्स बनेंगी, बट इसमें 5 पॉइंट्स कोलिनियर भी हैं, तो 5C3 हमें -b करना पड़ेगा। गॉट इट। तो 11C3 आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 11 × 10 × 9, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 2, 5 × 4 तक करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 × 2, ठीक है। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल हम कर देते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 × 5, ये आ जाएगा आपके पास 165, ठीक है। और अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं, राइट, तो हमारा जो आंसर है 5 × 4 तो आपने ख़त्म ही कर दिया था, राइट। तो ये हमारे पास 10 आएगा, 5 × 2 तो 155। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर आएगा। कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, 155, ठीक है। आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। NCR को आप कैसे ओपन करते हो, n⁴/r⁴ n-r⁴ ना, कॉम्बिनेशन हमने लगाया क्योंकि हमने टोटल उसके जो है सिलेक्शन कितने तरीकों से वो कितना बन सकता है वो हमने ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन द प्लेसेस ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर, आपका 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आपने लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो नया नंबर बना वो पुराने से कितना बड़ा है, 54 जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखो पहली जो स्पेस है उस पर कोई चेंज नहीं किया आपने, जो चेंज है वो किस पे किया है, लास्ट के 2 डिजिट पे। आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, ये जो डिफरेंस है वो हमने बताना है। देखिए सबसे पहले ना इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट है। जैसे अगर डिफरेंस जो है, जो नया नंबर है वो पुराने से कितना बड़ा आ रहा है, 54 बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि 54 के आगे जो है वो जो कौन सा जो है नंबर है जो उसमें आता है, लाइक जिसके लास्ट में 0 आती है ना, तो कौन सा है 54 के आगे, 60 है, ठीक है। 54 वाली लाइन पे 60 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। ये है शॉर्ट तरीका 6। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसकी काफ़ी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हो। सपोज लास्ट के 2 डिजिट थे 28, आपने रिवर्स कर दिया उसको, मतलब आपने उसको क्या बना दिया 82, तो 82 और 28 दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 54 ही आएगा ना, ठीक है। तो वही सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सी आ जाएगा, राइट, सिंपल तरीका, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 44 होता, ठीक है, तो इसके आगे कौन सा नंबर आता है, 50, तो डिफरेंस क्या होता, 5 होता, राइट। आगे देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन जो था, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लाइक उसमें नंबर सिस्टम में चले जाते हैं, ओके। a² + 1/a² जो है वो आपको कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। आपने a³ + 1/a³ जो है इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ये वाली जो चीज़ है इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से देखना, a + 1/a का होल स्क्वायर
-2। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब ओपन होगा तो क्या होगा, a² प्लस b² मतलब ये बन जाएगा, प्लस 2a जब आप करेंगे तो इसमें 2 ही बचेगा बस, और 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका स्केयर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर इसका स्केयर 100 आया मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a + 1/a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमने ये बनाना है, इसका क्यूब बनाना है ना, तो हम इसका क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, a³ + 1/a³। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b है ना। तो 3ab जब आप करेंगे तो 3 बचेगा, और a + b आपका ये बचेगा, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। इसकी हमें वैल्यू पता है 10 है, तो ठीक है। तो 3 × 10 30, और दूसरी साइड क्या है 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 970। 1000 - 30। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी देखो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स को होता है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, पर थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है ये, कभी कभी ये पूछे जाते हैं CSET में, राइट। अब देखिए ये हमें दे रखा है, x² जो है वो y + z के बराबर है, y² जो है वो x + z के बराबर है, z² जो x + y के बराबर है। आपने इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, हमने इस चीज़ की वैल्यू आप जो है वो ढूंढनी है। तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से ही डिवाइड कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। ये क्या बन जाएगा, x/x² + x, ठीक है। इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको y से डिवाइड कर देंगे, सेम, ठीक है। इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको z से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं x² की y + z, ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, x/x² की जगह क्या आ जाएगा, y + z + x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास y² की जगह क्या आ जाएगा, x + z + y। आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर सबके सेम आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सबके सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा सबका, ठीक है। सब कुछ कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो 90% आंसर है 1 ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि कैंसिल होकर सब कुछ बचता नहीं है, आंसर जो है 1 आता है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। कईयों को काफ़ी डर लगता था 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। अब देखिए इसमें ना, देखिए इसमें एक चीज़ होती है, जैसे cos 1 है, ये cos 179 है ना। आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर आप 1 और 179 को देखो तो ये 180 कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे cos 2 है, और इसके पीछे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, cos 178 की आएगी ना। उनका भी जो सम है वो क्या बनेगा आपके पास, 180 के करीब बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये बात होती है, राइट। तो 1 इस cos 0 तो 1 आ गया, बाकी ना आपने इन सबको कंबाइन करना है। आपने cos 1 को ऐसे लिख सकते हो, cos 180 - 179, ठीक है ना, क्योंकि 180 - 179 1 ही होता है। तो cos 180 - थीटा जो है ये होता है -cos थीटा, ठीक है ना। तो इसका जो cos 1 का जो आंसर है ना, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस में आ जाएगा 179। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये सेकंड वाला उसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ cos 0 बचेगा, और इसका आंसर जो है 1 है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आएगा, ठीक है। सो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, ठीक है। इसके डायग्राम जो है वो बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज पहले क्या था, 30 था, उसके बाद ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। द ट्री ऑफ ट्री शेडो डिमिनिश्ड बाय 5 मीटर, ठीक है। जो ट्री है उसका जो शेडो वो कितना डिक्रीज हो गया, डिमिनिश हो गया 5 मीटर, तो ये जो है वो 5 मीटर हो गया, ठीक है। हमने हाइट निकालनी है ट्री की, ठीक है। h लेते हैं हाइट को, ठीक है। इसको देखो सिंपल तरीके से, आपको ना इसमें tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको इसमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 60 कितना होता है, राइट, √3। tan जो है आपके पास 30, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास 1/√3, है ना। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो हम ना पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर हाइट h है तो ये वैल्यू कितनी हो ताकि इसकी जो रेशो है वो √3 आए, ठीक है। h/√3 इसका ले सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास कितना मिलेगा, √3, ठीक है। अब देखो, अब हमने पूरी ये ट्रायंगल लेनी है 30 वाली, ठीक है। तो हाइट कितनी है h, और ये पूरा बेस कितना है 5 + h/√3, ठीक है। अब देखो ये हम tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर है, ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। h√3 5 + h√3, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और √3 h√3 - h/√3 = 5, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो आ रहा है,
ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये इसमें ट्राइंगल का क्वेश्चन है, राइट। आपने ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें सी सेट में नहीं पढ़े होंगे, बट फिर भी कई बार जो क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाए तो थोड़ी सी अगर हमें नॉलेज हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है, डी उसका मिड पॉइंट है, बी सी का ए सी बड़ा है ए बी से ना, तो ए सी जो है वो हमने बड़ा लेना है, ए बी जो है वो छोटा लेना है हमने। ठीक है, तो इस टाइप से ट्राइंगल हमने बना ली। डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो डी मिड पॉइंट है। ठीक है, ए जो है वो परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास किस पे, बी सी पे। तो ये आपके पास ट्राइंगल दिया ना। अब देखो इसमें सॉल्व वगैरह करके जब आप इसको, ये परपेंडिकुलर आपको पता है ना, तो परपेंडिकुलर वाली थ्योरम लगा के है ना, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आएगा, राइट।